सक्सेस ठाकरानी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपने करेंगे लेसन 7 जिसका नाम है उत्तर भारतीय पहाड़ी जीवन। भारत देश के 3 ओर पूर्व पश्चिम दक्षिण में सागर है। मतलब भारत जो देश है उसके 3 ओर क्या है, पूर्व पश्चिम दक्षिण में सागर है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, जो पूर्व में है वो वहाँ कहाँ है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है, पूर्व में। पश्चिम में अरब सागर, और अरब सागर कहाँ है, पश्चिमी में। और दक्षिण में हिंद सागर। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिमी में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत देश के उत्तर में नगाधिराज हिमालय प्रहरी के समान है। भारत देश के जो उत्तर में नागाधिराज मतलब पर्वतों का राजा है, हिमालय प्रहरी पहरेदार के समान है। भारत देश के जो उत्तर में हिमालय है वो क्या, पर्वतों का राजा पहरेदार के समान है। भारत देश में एक अनोखा देश है। भारत विश्व में एक क्या, अनोखा देश है। यहाँ बाहरी तौर पर विविधताएं दिखाई देती हैं क्योंकि विभिन्न संस्कृति, भाषा, वर्ण, जाति, मतांतर मतलब विभिन्न धर्मों के विचारों का अंतर के अनुयायी यहाँ रहते हैं। कि जो भारत है वो विश्व का एक अनोखा देश है। यहाँ बाहरी तौर पर विविधताएं दिखाई देती हैं, अलग अलग विविधताएं दिखाई देती हैं क्योंकि विभिन्न संस्कृति, अलग अलग संस्कृति, भाषा, वर्ण, जाति की जो धर्मों के विचारों का अंतर है यहाँ रहते हैं। मतलब अलग अलग जाति वाले लोग, भाषा, वर्ण वाले, विभिन्न संस्कृति वाले लोग यहाँ रहते हैं, किंतु सभी मिलकर एकता के सूत्र में बंधे एक माला के मोतियों के समान है। किंतु सभी मिलकर एकता के सूत्र में बंधे एक माला के मोतियों के समान है। यही इस देश की विशेषता है कि सभी मिलकर रहते हैं, सूत्र में बंधे एक माला के मोतियों के समान है। यही इस देश की क्या है, विशेषता है। हम उत्तर भारत के पहाड़ी जनजीवन की एक झांकी देखते हैं, कैसे विचित्रताओं और सौंदर्य से भरपूर हमारा देश है। कि हम उत्तर भारत के पहाड़ी जो जनजीवन है की एक झांकी देखते हैं, जनजीवन की एक झांकी देखते हैं कि कैसी विचित्रताओं और सौंदर्य से भरपूर हमारा देश है। विचित्रताएं और सुंदर से भरपूर हमारा जो देश है। देश का उत्तरी भाग हिमालय के दक्षिण में विंध्याचल के उत्तर तक फैला है। जो देश का जो उत्तरी भाग है, हिमालय के जो उत्तरी भाग है देश का, भारत का जो उत्तरी भाग है हिमालय के दक्षिणी से विंध्याचल के उत्तर तक फैला है। हिमालय के दक्षिण से और विंध्याचल के उत्तर तक फैला हुआ देश का उत्तरी भाग। हिमालय के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्तर प्रदेश का कुछ भाग है। हिमालय के जो उत्तरी पश्चिम भाग में उत्तर प्रदेश का कुछ ही भाग है। जो हिमालय के उत्तरी पश्चिम है ना, वहाँ उत्तर प्रदेश का कुछ ही भाग है। पहला पहाड़ी क्षेत्र जम्मू कश्मीर और दूसरा हिमाचल प्रदेश है। पहला जो पहाड़ी क्षेत्र है वो कौन सा है, जम्मू कश्मीर, और दूसरा कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। ये पहला पहाड़ी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर और दूसरा हिमाचल प्रदेश। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर है उसको क्या बोला जाता है, धरती का स्वर्ग बोला जाता है। यहाँ सुंदर घाटियाँ, झीलें, नदियाँ, झरने व बाग बगीचे हैं। यहाँ क्या सुंदर सुंदर घाटियाँ हैं, झीलें हैं, नदियाँ हैं, झरने व बाग बगीचे बहुत सुंदर है। कहाँ, कश्मीर में, जिसको क्या बोला जाता है, धरती का स्वर्ग। यहाँ ऊंचे ऊंचे बागों में बर्फ़ जमी रहती है। मतलब यहाँ ऊंचे ऊंचे भागों में क्या है, बर्फ़ जमी रहती है। कश्मीर दस्तकारी के लिए प्रसिद्ध है। दस्तकारी क्या, हाथ की कारीगरी। कश्मीर क्या है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, हाथ की कारीगरी के लिए। दस्तकारी मतलब कारीगरी के लिए। यहाँ के कारीगर शाल, दुशाले, कालीन, लकड़ी का सामान आदि बनाते हैं। कारीगर के शाल बनाते हैं, दुशाले बनाते हैं, कालीन बनाते हैं और लकड़ी का सामान आदि बनाते हैं। लकड़ी से कोई भी सामान बनता है वो बनाते हैं। यहाँ के जो कश्मीर के जो कारीगर हैं वह ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों का पालन करते हैं। मतलब ऊन लेने के लिए वो भेड़ों को पालते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं।
कश्मीर की पश्मीना शाल, कश्मीर की जो पश्मीना शाल है तथा सेब देश विदेश में प्रसिद्ध है। जो कश्मीर की पश्मीना शाल है वो और सेब है वो देश विदेश में प्रसिद्ध है वहाँ के। यहाँ शुद्ध केसर व धान की खेती की जाती है। कश्मीर में शुद्ध केसर व धान की खेती की जाती है। कहाँ? कश्मीर में। पहाड़ों पर ठंड अधिक पड़ती है। कश्मीर में पहाड़ों पर क्या है? ठंड अधिक पड़ती है, इसलिए यहाँ के लोग ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनते हैं व लकड़ी के मकानों में रहते हैं। ठंड से बचने के लिए वे क्या करते हैं? लोग ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनते हैं व लकड़ी के मकानों में रहते हैं। मतलब उनका क्या मकान कौन सा होता है? लकड़ी का बना होता है। यहाँ पर्यटकों का निरंतर आना जाना चलता रहता है। यहाँ पर्यटकों मतलब सैलानी, मतलब लोग कह सकते हैं जो घूमने जाते हैं, उनका निरंतर आना जाना चलता रहता है। पर्यटकों पर ही यहाँ के निवासियों की जीविका निर्भर है। पर्यटकों पर ही यहाँ के जो निवासी है की जीविका निर्भर है। हिमाचल प्रदेश भारत का दूसरा पहाड़ी क्षेत्र है। हिमाचल पहले तो अपने किसका? कश्मीर। दूसरा पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। पहला कौन सा था? जम्मू कश्मीर और दूसरा हिमाचल प्रदेश। अब अपने करेगी हिमाचल प्रदेश की बात। हिमाचल प्रदेश भारत का दूसरा पहाड़ी क्षेत्र है जिसकी राजधानी शिमला है। हिमाचल की राजधानी क्या है? शिमला है। और भारत का दूसरा पहाड़ी क्षेत्र क्या है? हिमाचल प्रदेश है। यह हिंदी भाषी राज्य, गर्मियों में भी ठंडा रहने वाला क्षेत्र है। यह हिंदी भाषी राज्य है। हिंदी भाषी राज्य और क्या? गर्मियों में भी ठंडा रहने वाला क्षेत्र है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। जिससे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। आकर्षण का केंद्र बना रहता है। सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है क्या? हिमाचल प्रदेश। यहाँ के लोग खेती करते हैं और भेड़ बकरियाँ चराते हैं। यहाँ जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं वो क्या करते हैं? खेती करते हैं और भेड़ बकरियाँ चराते हैं। ये लोग बड़े साहसी व परिश्रमी होते हैं। बहुत साहसी होते हैं और परिश्रमी मतलब बहुत काम करने वाले होते हैं। ये लोग सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग हैं ये सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करते हैं। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में दशहरे का त्यौहार व कश्मीर में ईद का त्यौहार बड़ी हंसी खुशी से मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू घाटी में दशहरे का जो त्यौहार है और कश्मीर में जो ईद का त्यौहार है बहुत अच्छे से मनाया जाता है, हंसी खुशी के साथ मनाया जाता है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश में दशहरे का और जम्मू कश्मीर में ईद का। पहाड़ी प्रदेशों के लोग आत्मनिर्भर होते हैं। जो पहाड़ी प्रदेशों के लोग होते हैं वो क्या? आत्मनिर्भर होते हैं, अपने पर निर्भर होते हैं। पर्वतीय जीवन कठिनाइयों से भरा होता है। जो पर्वत पर रहते हैं उनका जीवन क्या होता है? कठिनाइयों से भरा होता है। बस्तियाँ दूर दूर तक फैली होती है। जो बस्तियाँ होती हैं उनकी रहने का जो स्थान होता है बस्तियाँ बोलते हैं, जिससे वो दूर दूर तक क्या होता है? फैली होती हैं। खाने पीने व ज़रूरत का सभी सामान दूर दूर से लाना पड़ता है। मतलब उनके आसपास में कोई भी ऐसी दुकान नहीं होती जहाँ से वो अपना खाना पीने का सामान लें। उन्हें बहुत दूर तक जाना होता है खाने पीने का सामान लाने के लिए। इन लोगों में आपसी मेल जोल सहजता से देखा जा सकता है। सहजता मतलब सरलता से। इन लोगों में आपसी मेल जोल बहुत अच्छा होता है, मतलब सरलता से देखा जा सकता है इन लोगों में आपसी मेल जोल। किसके लोगों में? हिमाचल प्रदेश के लोगों में। अन्य पर्वतीय राज्य है सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आदि है। पर्वतीय राज्य कौन से हो गए? सिक्किम हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और भी हैं। सिक्किम के पास दार्जिलिंग की पहाड़ियों में चाय की खेती होती है। सिक्किम के पास जो दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं वहाँ क्या होती है? चाय की खेती होती है। सिक्किम की 3 जातियाँ लपेचा, नेपाली एवं भोटिया बड़ी वीर होती है। मतलब वीर होती है, बहुत ही ताकतवर होती है। कौन सी? सिक्किम की 3 जातियाँ लपेचा, नेपाली एवं भोटिया ये बड़ी वीर होती हैं। इन्हें नाच गाने व रंग बिरंगे कपड़ों का शौक़ होता है। इन जातियों को लपेचा, नेपाली एवं भोटियों लोगों को नाच गाने व रंग बिरंगे कपड़ों का शौक़ होता है। नागालैंड में अनेक जातियों के लोग रहते हैं। नागालैंड में क्या? अनेक जातियों के लोग रहते हैं। मणिपुर के लोक नृत्य भारत भर में प्रसिद्ध है। मणिपुर के जो लोक नृत्य होते हैं वो भारत भर में प्रसिद्ध हैं। ये अपना जीवन हंसी खुशी नाचते गाते गुजार देते हैं।
ये अपना जीवन क्या करते हैं, हंसी खुशी से नाचते गाते गुजार देते हैं। भारत के इन सभी राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। भारत के इन सभी जो राज्य उनकी अलग अलग भाषाएं हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई मारवाड़ी बोलता है, कोई ऐसे अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। वेशभूषा भी अलग अलग है, सभी राज्य की अलग अलग वेशभूषा है। लेकिन भारतीयता के एक रंग में रंगे ये सभी प्रदेशवासी भारत उपवन में लगे विविध रंग बिरंगे पुष्पों की तरह जो वाटिका की सुंदरता को द्विगुण करते हैं। द्विगुण मतलब दोगुना करते हैं। वेशभूषा पहनावा भी अलग अलग होता है, लेकिन भारतीयता के एक ही रंग में रंगे ये सभी प्रदेशवासी, मतलब ये जो भारतीयता के लोग हैं वो एक ही रंग में, सभी प्रदेशवासी एक ही रंग में रंगे इस प्रदेश भारत उपवन में लगे विविध रंग बिरंगे पुष्पों मतलब पुष्प की तरह हैं जो वाटिका की सुंदरता को दोगुना करते हैं। वाटिका की जो बगीचा की सुंदरता है उसको क्या करते हैं, दोगुना कर देते हैं। कौन, ये जो भारतीयता के लोग हैं, प्रदेशवासी हैं, ओके, सुंदरता को दोगुना करते हैं। इस शिक्षा क्या मिलती है, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी उत्तर भारतीय लोगों की तरह हंसते गाते अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें भी हमेशा हंसते गाते अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें आपसी मेलजोल रखना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमें आपसी एक दूसरे के साथ मेलजोल रखना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अब इसके हैं शब्दार्थ। नागाधिराज पर्वतों का राज्य कौन है, हिमालय। दस्तकारी हाथों की कारीगरी, कौन करता है हाथों की कारीगरी, कहाँ पर स्थित है, कश्मीर में। पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए, सैलानी। वाटिका बगीचा, सहजता सरलता। मत मतांतर विभिन्न धर्मों के विचारों का अंतर। मत मतांतर क्या होता है, विभिन्न धर्मों के जो विचार होते हैं उसमें जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं, मत मतांतर। प्रहरी पहरेदार, समस्या कठिनाई, वेशभूषा पहनावा, द्विगुणित दोगुना और परिश्रमी मेहनती। ओके, ये आपको अपने अच्छे से लर्न करने और शब्दार्थ कॉपी में करने हैं।